हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, गणित है। 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, आप लोगों का मॉडल पेपर जो है उसका सोल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, अगर आप लोग भी 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, पेपर आप लोग अगर पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर को जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। विषय कोड आप लोग का जो मैथ का आप लोग का सब्जेक्ट का कोड होता है 928 होता है। संकेतांक जो रहता है आप लोग का, यानी कि पेपर में जो कोड आप लोग का रहता है 822, और जो अल्फाबेट में A to Z जो भी रहेगा वो आगे आप लोगों का नहीं इस समय बताया जाएगा, वो पेपर में आकर आता है छप करके। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 MCQ रहता है, क्या यानी कि 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहता है। क्या रहता है? 20 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 18 और 25 जो होता है ये अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं ऐसा युग्म होती हैं जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होता है, गुणनफल केवल एक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस क्या दिया गया है, a+1 दिया गया है, x प्लस v के शून्यक 2 और -3 है, तो a और b का मान होगा, यानी कि a और b का मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो a बराबर 0 होगा, b बराबर 6 होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -6 होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। बाबू आप लोग को डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा, इतना कर दीजिएगा कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। वीडियो शेयर करने के बाद कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन की संख्या n² माइनस क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, और फिर 8 से विभाज्य होती हैं यदि n है 1, यानी कि n 1 क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, n 1 क्या है, विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, यानी कि हमारा इसका कौन सा राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा कि रेखाएं a1 दिया गया, x प्लस b1 y दिया गया है, b1 y प्लस c1 बराबर 0 है, तथा a2 x दिया गया प्लस b2 y बराबर c2 बराबर 0 है। तो कोई हल नहीं होगा। यदि इस कंडीशन में क्या हो कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। कौन सा? इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि a1 अपान बी a1 टू a2 हो जाएगा इक्वल, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, b1 अपान क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा इक्वल c1 अपान c2 हो जाएगा। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सदैव अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर में निम्न कथनों में विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बाबू, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 7वां दिया गया है कि समांतर श्रेणी -5 कामा क्या दिया गया, -5 बटे क्या दिया गया, 2 दिया गया, यानी कि 5/2 दिया गया है, और फिर कामा 0 कामा 5/2 दिया गया है। डाट डाट का 11वां पद होगा, यानी कि हमें 11 वाला पद क्या होगा हमें ये बता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पता है तो नहीं पता ना, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता दिया जाता है, आप लोग को समझा दिया जाता है। देखिए
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना कौन सा हो जाएगा। देखिए 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। जिसका राइट आंसर रहेगा उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, उनका जो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु दिया गया है, ये हमें दिया गया है -4,0 है और 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। यानी कि निम्नलिखित के किसके शीर्ष है हमें ये बताना। तो समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि दो समान कोणीय के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। यानी कि यह कथन किसका है, कि कौन बोले थे, तो थेल्स ने बोला था। कौन, थेल्स ने बोले थे, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी इस प्रकार हैं कि कोण ए पी बी बराबर क्या है 50 अंश है, तो कोण ओ ए बी का बराबर है। यानी कि कोण ओ ए बी किसके बराबर है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 वाला यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 10 दिया गया है, आप लोग का 2 10 दिया गया और आप लोग का अपान दिया गया है यहाँ पर बटे क्या दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर थीटा 30 यानी कि 30 डिग्री का मान है। यानी कि इसका मान क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी बाबू क्या है 30 था, यहाँ पर आप लोग का मिस टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग समझदार हैं। यहाँ पर भी क्या था 30 डिग्री ऊपर था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा पता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 1060 हो जाएगा। क्या 1060 अंश हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि त्रिज्या आर तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पता है। यानी कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा पता है। तो नहीं पता, चलिए आप लोग को बता देते, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। यानी कि किसके आज संयोजन के होता है, तो 2 शंकु और एक बेलन के जैसा होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हैं और इनमें बताना है त्रिकोणमितीय अनुपात को मिलान करना है और आप लोग को इसको सुमेलित करना है। तो देखिए चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, आप लोगों का मिलान करके सबसे पहले बताते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया बाबू sin 90 दिया गया, तो sin 90 का मान कितना होता है 1 होता, तो पहले का तीसरे पर जाएगा। ठीक है, फिर cos 90 का मान कितना होता है बाबू, cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। यानी कि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। क्या होता है √3 होता है। ठीक है, फिर sec 45 का मान √2 होता है। तो इस प्रकार से पहले का जो गया है तीसरे पे गया है, दूसरे का जो गया चौथे पे गया और तीसरे का जो गया है दूसरे पे गया, और आप लोगों का ये चौथे का आप लोगों का ये किस पे गया है बाबू, आप लोगों का चौथे का जो गया है पहले पे गया। तो इस प्रकार से हमारा इस कंडीशन में सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा बाबू, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यही हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला देखिए क्या दिया गया है कि किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की क्या है √3 गुनी उन्नयन कोण होगा। यानी 3 गुनी है तो उसका उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 15 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, तो चलिए बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा क्या 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 प्लस क्या दिया गया tan थीटा प्लस क्या दिया गया सेक थीटा दिया गया है, और फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या दिया गया आप लोगों को कॉसेक थीटा का मान होगा। यानी कि इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा पता है, तो नहीं पता है, तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 वाला हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है,
हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -1.5 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है, यानी कि किस में उपयोगी होता है हमें ये बताना है। तो मध्यक में उपयोगी होता है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, हुई होगी बाबू। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, लेकिन वीडियो को जरूर सेंड कर दिया करो, सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दिया करो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया, आंकड़ों दिया गया 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3 और फिर क्या दिया गया 7 का बहुलक है, यानी कि इसका बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आते हैं वही बहुलक कहलाते हैं। तो इसमें जो 7 की आवृत्ति हुई है बाबू 3 बार हुई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा साइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी बटन का माध्य क्या दिया गया है 16 और बहुलक 13 हो तो बटन की माध्यिका होगी, यानी कि बटन की माध्यिका कितनी होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बाबू आप लोगों का 20 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्या 20 नंबर बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे का भी क्वेश्चन जो दिया गया है कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसको नोट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। इसको आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पे लगा लीजिएगा। इस प्रकार से इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का सभी खंड को कीजिए, यानी कि सभी खंड को करना अनिवार्य रहेगा। जिसमें का वाला दिया गया कि दर्शाइए कि आप लोगों का 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है, जो कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग का निर्देशांक पे दिया गया है, ये वाला भी दो ही नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को रीजन बताना है, यानी कि क्या बताना, कारण बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को किसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ई नहीं की प्रायिकता बताना है, यानी कि आप लोगों को पीई की प्रायिकता बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक्स का मान बताना, क्या एक्स का मान बताना, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जो कि आप लोग का 4 नंबर का रहेगा। 20 नंबर यहाँ से भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता रहे हैं। बाबू जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर का सोल्यूशन बताइए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन लेकर आइए। तो इसी के आप लोग को डिमांड है, इसी के कमेंट पर आप लोगों का पेपर का ये सोल्यूशन आप लोग को बताया जा रहा है, आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है। जितना बता रहे हैं उतना अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आप लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर का वाला दिया गया 5 ही को करना है, 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। खा वाला दिया गया और गा वाला दिया गया, द्विघात बहुपद पर है। सिद्ध करने वाला यानी कि हम प्रूव्ड करने वाला क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों के माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोगों को भी सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 4 वाला भी दिया गया, यानी कि 6 क्वेश्चन दिया गया। इसमें से आप लोगों को 5 ही को सॉल्व करना है, यानी कि 5 ही को लगाना है। तो आप लोग को ऐसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और पेपर में जब आएगा तो 5 ही को कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर का यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, उनका वर्तमान आयु क्या होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया अथवा करके दिया गया, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना। स्क्रीन पर दिखा दे रहे, वीडियो को स्टॉप करके या रोक करके, अब स्टॉप करके रोक करके आप लोग को क्या करना है, यानी कि इसको रोक करके, वीडियो को स्टॉप करके रोक करके इसको आप लोग को क्या कर लेना है, लिख लेना है और आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना। अथवा करके ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों का ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया, देखिए 5वां वाला भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर अथवा करके जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ये वाला क्वेश्चन दिया गया कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास क्या दिया गया है, आप लोग का 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर क्या दिया गया है, जिस पर आप लोग को ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन है ना। अब पाई का मान आप लोग का 3.14 रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला भी 6 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास 10th का मैथ का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोगों को बता दिया गया। एंड आप लोगों को
समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।